बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि सब खैरियत से होंगे और अल्लाह से यही दुआ है कि सबको सेहत और तंदुरुस्ती के साथ ईमान भरी ज़िंदगी अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। आज बहुत ही मज़ेदार और क्रीमी चावल की खीर यानी कि राइस पुडिंग की रेसिपी शेयर कर रही हूँ मैं आपके साथ। बहुत ज़बरदस्त बनती है ये खीर। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगे तो इसको लाइक कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में मेरे चैनल को ज़रूर शेयर कीजिएगा। और जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं वो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को लाजमी प्रेस कीजिएगा। तो चलते हैं रेसिपी की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर मैंने लिए हैं लजीज़ा के 2 अदद चावल की खीर वाले पैकेट। आप चाहें तो किसी भी ब्रांड को यूज़ कर सकते हैं और इनमें क्योंकि मीठा ज़्यादा होता है इस लिहाज से मैंने यहाँ पर आधा कप चावल लिए हैं और इनको मैंने 2 घंटे भिगो दिया था। इसको हम क्रश करके डालेंगे और साथ में मैंने यहाँ पर लिया है पिस्ता और साथ में हम यहाँ पर लेंगे बादाम और इलायची हैं 10 से 12, उसके मैंने दाने निकाल लिए हैं, इसको हम यूज़ करेंगे। सबसे पहले जो है हम चावल क्योंकि 2 घंटे हमारे भीगे हुए हैं तो इनको हम क्रश कर लेंगे। आप चाहें तो हाथ से मसल के डाल सकते हैं, लेकिन यहाँ पर मैं ग्राइंडर यूज़ कर रही हूँ। इसमें मैंने जिस पानी में चावल भिगोए हुए थे अच्छे से धो के भिगोएंगे हम, तो उसी पानी को हम यूज़ कर लेंगे, पानी चेंज नहीं करेंगे। और हम जो है पानी समेत चावल जो है वो किसी भी मिक्सी या ग्राइंडर में हम डाल देंगे और पहले इनको थोड़ा सा हम ग्राइंड कर लेंगे। साथ ही साथ यहाँ पर मैं इलायची के दाने डाल रही हूँ और छिलके इलायची के जो हैं वो मैं यहाँ पर यूज़ नहीं करी। आप चाहें तो इनको जो है दूध में शामिल कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि सब चीज़ों को हम ग्राइंड करके डाल रहे हैं इस वजह से इलायची के छिलके भीगे हुए ना होने की वजह से मैं इनको ग्राइंड नहीं कर रही। अगर आप चावलों के साथ इनको भिगो देंगे फिर आप छिलकों को भी साथ ही ग्राइंड कर सकते हैं। अब यहाँ पर ये देखिए मैंने इसको अच्छा सा ग्राइंड कर लिया है और पानी समेत ही। तो यहाँ पर ये एक दरदरा सा इसका पेस्ट तैयार हो गया है, दानेदार किस्म के जो है वो हमारा पेस्ट तैयार हुआ है। जैसे कि आप देख सकते हैं, ये देखें चावल जो है वो बहुत इनका पाउडर तैयार नहीं होगा, तो हल्के हल्के से जो है वो इसमें ग्रेन्स रह जाएंगे। अब यहाँ पर मैं इसमें डाल दूँगी बादाम और थोड़े से मैं गार्निशिंग के लिए रख लूँगी और साथ ही हम डाल देंगे इसमें जो है पिस्ता और बादाम भी इसके साथ अच्छा सा हम ग्राइंड कर लेंगे। बिल्कुल ऐसे ही ये बन जाएगा जैसे कि हमने जो पैकेट मिक्स ली है खीर उसमें सब कुछ ऑलरेडी मिक्स होता है। साथ में यहाँ पर मैं मेंशन करती चलूँ क्योंकि मैंने पैकेट की जो है वो खीर यूज़ की है तो इसमें ऑलरेडी चीनी एडिड होती है। ये देखें कितना अच्छा पेस्ट तैयार हुआ है सारा। तो चूँकि चीनी ऑलरेडी ऐड होती है इस वजह से चीनी जो है वो हम अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग शामिल करेंगे। मैं थोड़ी सी चीनी ऑप्शनली ऐड करूँगी, वरना पैकेट में भी अच्छी खासी चीनी मौजूद होती है। अब जब तक हमने ग्राइंड किया था उतनी देर में ये हमारा दूध अच्छे से बॉयल हो चुका है। ये 4 से 5 किलो जो है वो मैंने दूध लिया था, 4 to 5 लीटर्स दूध है, उसको हमने अच्छा से बॉयल कर लिया। जब बॉयल आ गया तो जो हमने मिक्सर में सब मिक्सचर रेडी किया था चावलों के और नट्स के साथ, इसको हम इसमें शामिल कर देंगे और साथ ही हम चम्मच चलाएंगे क्योंकि चम्मच चलाना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज़ गुठलियाँ बन सकती हैं। और खीर के जो दोनों पैकेट मिक्स हैं वो भी हमने इसके अंदर शामिल कर दिए हैं और इसको 5 से 10 मिनट हो चुके हैं मैं पकते हुए। तो ये देखें कि आहिस्ता आहिस्ता ये गाढ़ा होना शुरू हो गया है। हमारी खीर जो है वो तकरीबन हाफ डन हो चुकी है। तो हमने यहाँ पर इसमें चीनी शामिल कर दी है अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग। आप चाहें तो चीनी जो है वो ज़्यादा भी कर सकते हैं क्योंकि हमारे घर में मीठे में जो स्वीट डिशेस बनती हैं उसमें मीठा मुनासिब सा ही रखा जाता है, बहुत ज़्यादा चीनी हम नहीं खाते। इस वजह से मैंने 4 से 5 चम्मच ही हार्डली ऐड की होगी। और ये देखें अब चीनी जो है इसमें जो खीर है इसमें बबल्स बनना शुरू हो गए हैं और ये बहुत हद तक जो है वो रेडी होगी, ये गाढ़ी होगी तकरीबन। अब मैं यहाँ पर चूल्हा बंद कर दिया है और इसको चम्मच चलाते हुए मैं इसको थोड़ा सा ठंडा कर लूँगी और फिर इसको जो है वो बर्तनों में डालूँगी मैं और फिर इसको हम फ्रिज में रख देंगे और ओवरनाइट इसको ठंडा करके खाएंगे तो ज़्यादा मज़ा आएगा। अदरवाइज़ 3 से 4 घंटे फ्रिज में पड़ी रहे तो बहुत ज़बरदस्त ये ठंडी हो जाएगी। अब ये देखें क्योंकि इसको बर्तनों में मैंने निकाल लिया है और ये सेट हो रही है तो इसके ऊपर ही हम साथ ही जो है वो बादाम और पिस्ते से गार्निश कर लेंगे। आप अपनी मर्ज़ी से किसी तरह से भी कर सकते हैं, बस ये मैंने जैसी हल्की फुल्की मुझे थोड़ी सी आती है वो मैं इस तरह से इसको गार्निश कर रही हूँ और इसको फ्रिज में रख देंगे हम।
यहाँ पे मैं एक छोटी सी टिप आपके साथ ये शेयर करूँगी कि जब भी मीठा बनाएं, कोई खीर हो, कस्टर्ड हो, कुछ भी हो, तो उसको जो है वो छोटे छोटे पोर्शंस में डिवाइड कर लें, इतनी सर्विंग्स में कि जो एक वक्त में यूज़ हो जाए, इस तरह से उसको डालें। और इसकी वजह ये है कि बार बार मीठा में चम्मच जब हम चलाते हैं तो वो पानी छोड़ देता है, इसलिए एक ही बर्तन में इतना मीठा निकालें कि जो एक वक्त में सब जो है वो उसको यूज़ कर लें और बार बार उसमें चम्मच ना चले। अब ये देखें माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त और क्रीमी सी हमारी खीर रेडी हो गई है, बड़ी ज़बरदस्त, सबको बहुत पसंद आई। और ठंडा करके खाने का तो इसको बहुत ही मज़ा आता है। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे आपको कैसी लगी मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो इसको लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।